डियर स्टूडेंट्स, आज का जो ये आपका सेशन होने वाला है इसके अंदर मैं आपको एजेंडा राइटिंग के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये यूनिट 3 के अंदर का एक टॉपिक है और यूनिट 3 में जो टॉपिक दिए गए हैं वो आपको सिलेबस में मैंने दिखा दिया है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनिट 3 के अंदर कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड का ये टॉपिक है और हमारा जो टोटल सिलेबस है 3 यूनिट में बटा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एजेंडा राइटिंग है ना, एजेंडा राइटिंग इस बार करना नहीं है। अभी इस बार आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि परीक्षा में पहले आपको एक लिखने के लिए एक दिया जाता था कॉपी की, उसमें आप लिख करके आप एजेंडा लिखते थे तो मार्क्स मिलते थे। लेकिन इस बार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर सॉल्व करना है। तो मैं आपको बता दूं कि फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि जब तक इस टॉपिक को अच्छे से आप समझे नहीं रहेंगे तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपके साथ हूं गोल्ड क्लासेस के इस चैनल पे आपको कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड के सारे वीडियोज़ अपलोड होंगे और परीक्षा के पहले आप लोग जुड़े रहें और सभी वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये जो वीडियो है केवल और केवल आप ही लोगों के लिए बनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि ये जो टॉपिक है इसका वीडियोस आपको जो मिलेगा वो मतलब अदर पर्पस के लिए लोगों ने बनाया। यूट्यूब पे आपको पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि एक्चुअली जानना चाहते हैं कि एजेंडा होता क्या है और एजेंडा को हम कैसे लिखें और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखें। तो आप ध्यान दीजिएगा कि एजेंडा जो होता है, एजेंडा का परिभाषा हम अगर बात करें तो एजेंडा और टॉपिक में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि एजेंडा और टॉपिक दोनों एक ही जैसा लगता है। मैं आपको बता दूं कि एन एजेंडा इज़ अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़। एजेंडा एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ होता है जो कि टू बी डन। एजेंडा इज़ अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ टू बी डन इन एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस। मतलब ये हम कह सकते हैं कि एजेंडा एक लिस्ट को रेफर्स करता है जो गतिविधियों को किया जाना है उसी को एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है। डैट मीन्स इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि इन इट इज़ इन ऑलवेज रिटन फॉर्म। ये रिटन रिकॉर्ड होता है कि मीटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें की जानी हैं उनको बिंदुवार बना करके लिख लेना। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि अन्य शब्दों में इट रेफर्स टू द एक्टिविटीज़, ये उन्हीं गतिविधियों की तरफ इशारा करता है, एंड टॉपिक्स उन बिंदुओं की तरफ डैट नीड टू बी डिस्कस्ड, जिस पर बातचीत किया जाना है, और परफॉर्म्ड, जिसे किया जाना है ड्यूरिंग अ मीटिंग। तो ये मीटिंग के दौरान मैं आपको बता दूं कि एजेंडा को टर्म को अगर अच्छे से आपको समझना है ना तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको मीटिंग के बारे में जानना ज़रूरी होगा। मीटिंग जो है ना कहीं से आप एक ध्यान दीजिएगा कि मतलब कि हवन सामग्री खरीदते हैं तो वो यूज़ कहाँ होता है? हवन में ही। घर में अगर आपके हवन होता है नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए, तो जैसे कि अगर एजेंडा लिखने की ज़रूरत भी पड़ती है तो वो कब पड़ेगी? जब कहीं ना कहीं से एक मीटिंग शेड्यूल की जाएगी। और मीटिंग एक्चुअली होता क्या है ज़्यादातर स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि मीटिंग होता क्या है साधारण शब्दों में कि लोगों का एक ऐसा समूह होता है जिनके पास एक टॉपिक, एक विषय वस्तु होता है जिस पे उन्हें बात करना होता है, और जनरली उस विषय वस्तु पे बात करके वो एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो उस पूरी प्रक्रिया को हम मीटिंग कहते हैं। तो मीटिंग को यहाँ पर मैंने समझाया है कि मीटिंग इज़ अ गैदरिंग। मीटिंग एक ऐसी गैदरिंग है, मतलब भीड़ है, जैसे जो लोगों का समूह है, और असेंबली या लोगों का एक कह सकते हैं कि जमावड़ा है या लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पर, ऑफ 2 और मोर पर्सन, जहाँ पर 2 से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं। सिटिंग, बैठे होते हैं, टू डिस्कस अ टॉपिक, एक टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि आजकल देखिए कोविड टाइम में भी आप देख रहे हैं मीटिंग्स होते हैं लेकिन वर्चुअली होते हैं। सभी लोग जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से गैदरिंग हो रही है, चाहे वर्चुअली हो रही है चाहे फिजिकली हो रही है ना। तो उसी को हम मीटिंग बोलते हैं। तो आप समझने की इसे कोशिश करिएगा कि मीटिंग को एक्चुअली हम एक फिगरेटिव वे में समझाना चाहें आपको तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लोगों का समूह है, ये लोग हैं, सपोज यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, और उनके पास एक टॉपिक है। दे ऑल आर सिटिंग टुगेदर एंड दे आर ट्राइंग टू डिस्कस अ टॉपिक। ओके, और ये डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक को, और ये कहीं ना कहीं से उस टॉपिक के बारे में ही बात कर रहे हैं, एक निष्कर्ष तक पहुंचना चाहते हैं। तो इस पूरी गतिविधि को, इस प्रोसेस को ही हम मीटिंग कहते हैं।
ध्यान दीजिएगा, अगर मीटिंग आप समझ गए तो एजेंडा भी समझ जाएं, क्योंकि मीटिंग जब होती है तो उसी के पहले एजेंडा लिख करके तैयार रहता है। वो वहाँ उसमें पार्टिसिपेंट्स जो उसमें भाग लेने वाले प्रतिभागी होते हैं उनको एजेंडा दे दिया जाता है ना। एजेंडा दे देने से फ़ायदा ये होता है कि वो इधर उधर की बातें ना करके उन्हीं मेन पॉइंट्स को ही डिस्कस करते हैं जो उस एजेंडा में लिखा रहता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि अभी मीटिंग और एजेंडा जो है ना, दोनों ही कहीं से क्लोजली इंटरकनेक्टेड टर्म है। और मिनट्स जो है ना, सिलेबस में दिया है एजेंडा एंड मिनट्स ऑफ राइटिंग, है ना। तो दोनों ही टर्म आपको समझना है, लेकिन दोनों ही टर्म अगर आप मीटिंग को समझेंगे तभी ये जान पाएंगे। मैं आपको बता दूं, मीटिंग आपने समझ लिया, मीटिंग को शुरू करने से पहले हम एजेंडा तैयार कर लेते हैं, और व्हेन मीटिंग इज़ ओवर हम मिनट्स लिखते हैं। मतलब मीटिंग में क्या क्या बातें हुई उसका रिटर्न रिकॉर्ड बनाना मिनट्स राइटिंग कहलाता है। मिनट्स राइटिंग का मैंने वीडियो बनाया है, उसे काफ़ी लोगों ने देखा है अक्रॉस द कंट्री, पूरे इंडिया में, कहाँ अदर कंट्रीज़ में भी उस वीडियो को देखा है। एक बार आप जाकर के प्लेलिस्ट में कम्युनिकेशन स्किल सेकंड के अंदर देखेंगे तो मिनट्स ऑफ मीटिंग का मैंने एक वीडियो पिछले साल बनाया था, इस बार भी आपके लिए बनेगा अपडेटेड, ठीक है। तो उसको आप लोग समझिएगा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का बनेगा कि मतलब मीटिंग के पहले एजेंडा लिखा जाता है कि मीटिंग के बाद एजेंडा लिखाता है। तो हम बात करें तो मीटिंग के बाद अगर कुछ लिखा जाता है तो वो होता है रिपोर्ट या मिनट्स, है ना। लेकिन मीटिंग के पहले अगर उसका कोई खाका तैयार करके किन किन बिंदुओं पे बात किया जाना है, अगर ये सब चीज़ें तैयार होती हैं तो उसको हम एजेंडा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, और आप लोग बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, तभी कहीं ना कहीं से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी आपके लिए। मैं आपको बता दूं कि जो मीटिंग का जो ऑब्जेक्टिव या पर्पस होता है, मतलब किस उद्देश्य से इसे लिखा जाता है, ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि इसका ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य या कह सकते हैं पर्पस होता है इसे लिखने का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इट इज़ रिटेन टू गिव द पार्टिसिपेंट, इसे लिखा जाता है उस प्रतिभागियों को देने के लिए अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीटिंग, मतलब कि उस मीटिंग के बारे में सारी समझ और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होने वाली हैं, सारी चीज़ें पहले से ही लिखित दे दी जाती हैं। तो ये जनरली एक ऑब्जेक्टिव या पर्पस होता है एजेंडा का। ध्यान दीजिएगा। इसके आगे हम अगर बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट हमें ये बताता है कि ये जो मीटिंग होता है, मीटिंग के अंदर का जो एजेंडा लिखा जाता है उसके, और आप जानते हैं एजेंडा पहले लिखा जाता है मीटिंग के, तो इसको हम क्या करते हैं, लिखते क्यों हैं, इसका एक पर्पस ये भी है कि ये लोगों को फैमिलराइज करता है, परिचित कराता है उनको, लोगों को, देम मतलब पार्टिसिपेंट्स, विद टॉपिक्स एंड इश्यूज़, किस टॉपिक और किस इश्यू मतलब इश्यूज़ को रेज करना है, मतलब किस विषय वस्तु पे बात करनी है, क्या क्या मुद्दे उठाने हैं उस मीटिंग के अंदर, ये पहले ही लिख करके दे देता है। ये रिटन रिकॉर्ड लोगों को पता चल जाता है, मतलब ये फैमिलराइज कर देता है उन सभी प्रतिभागियों को कि किस टॉपिक किस इश्यू को हमें डिस्कस करना है या उठाना है, रेज करना है, राइट। अगला पॉइंट ये कहता है कि ये लॉजिकली गाइड करता है, तार्किक रूप से लोगों को मार्गदर्शित करता है जो उसमें प्रतिभाग करते हैं, विद होल प्रोसेस की, मतलब प्रक्रिया क्या है, मीटिंग में कौन कौन सी प्रक्रिया है, कैसे क्या क्या किया जाना है, मतलब जो ओवरऑल प्रोसेस होता है वो एजेंडा में लिखना चाहिए। और जब भी आपको लिखने की जिम्मेदारी दी जाए तो आप सभी प्रोसेस को उसमें लिखिएगा। इट ऑल्सो इंडिकेट्स, हम कह सकते हैं कि ये इंडिकेट करता है, मतलब इट इंडिकेट्स व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, और ये भी इंडिकेट करता है कि मतलब उन लोगों से क्या मतलब एक्सपेक्ट किया जाए, मतलब उस प्रतिभागियों से क्या उम्मीद किया जा सके। ये आल्सो ये भी संकेत करता है कि उसका परिणाम क्या होगा उस मीटिंग का, और वे लोग उस मीटिंग से, उस बैठक से क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, इस वीडियो को 2 बार देख सकते हैं अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है, क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा न्यू टॉपिक है, अलग टाइप का एक टॉपिक है जो जनरली सिलेबस में नहीं होता है, और स्टूडेंट्स इसको देख करके सोचते हैं छोड़ो यार इसे मुझे नहीं समझना है, लेकिन ये बहुत ही ईजी टॉपिक होता है आपके लिए। इन चीज़ों को आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा ये जो अगला टॉपिक है, इसी टॉपिक में इसका इम्पोर्टेंस क्या रखा जा सकता है, ठीक है ना। इसका जो इम्पोर्टेंस है उसकी अगर हम बात करें तो ये जो
एजेंडा है ये इम्पोर्टेंट तो होता ही है बेशक, और आप जानते भी हैं अगर एजेंडा लिख लिया जाए तो हमारा जो मीटिंग है ना वो डायरेक्शन लेस नहीं होगा। पता लगा आप 10 लोग मिल करके, मैं एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कि जैसे आप सभी लोग पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हो, 10 मिनट इकट्ठा होकर के आप बात करना चाहते हो कि यार पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या किया जाएगा, बीटेक सही है कि क्या, कौन सा ग्रेजुएशन सही है। तो पता लगा आपने मीटिंग में भाग लिया और किसी को कोई पता नहीं है किस मुद्दे पे बात करना है, उसी में कोई आया बैठ गया और आप लोगों ने 15 मिनट बर्बाद भी कर दिया और कोई लॉजिकल कंक्लूजन पे आपने नहीं पहुंचा। तो अक्सर क्या होता है कि 10 लोग इकट्ठा भी होते हैं और एजेंडा के अभाव में उनका मीटिंग डायरेक्शन लेस हो जाता है और पर्पसफुल नहीं होता है। वो लोग जो चीज़ें, जो निष्कर्ष निकालने के लिए बैठते हैं वो नहीं निकाल पाते हैं, समय भी बर्बाद हो जाता है और पता लगता है कि मतलब उन्होंने एजेंडा के अभाव में मीटिंग को डायरेक्शन लेस कर दिया या वेस्ट कर दिया। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमेशा जो है ये रिड्यूस करता है टाइम को। अगर हम एजेंडा को ले करके, एजेंडा पहले दे दिया जाए, तैयार किया जाए और उसके बाद मीटिंग किया जाए तो ये हमेशा मतलब समय की बर्बादी को ये कम करेगा और हमारे स्रोत, जो रिसोर्सेस हैं हमारे पास, उसको भी ये कम करेगा, मतलब बचाए रखेगा। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि ये हमेशा से जो है ये हमारे स्पीकर्स को तैयार होने के लिए हमेशा मतलब परमिशन देता है कि वो हमेशा तैयार रहते हैं, है ना, कि उसमें उनको क्या बोलना है। ये हमेशा प्रतिभागियों को मतलब इट इनकरेज, प्रतिभागियों को मतलब उस पार्टिसिपेंट्स को उस मीटिंग में भाग लेने के लिए हमेशा उत्साहित करता है, इनकरेज करता है, न कि डिस्करेज करता है। ये सभी लोगों को इधर उधर की बातों को करने से रोकता है। इट ऑलवेज कीप्स एवरीवन ऑन ट्रैक। मतलब इस अगर एजेंडा आपको दिया गया है, लिखित अगर आपको मिल गया है बिफोर द मीटिंग, तो आप कभी भी इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। यू आर ऑलवेज ऑन द ट्रैक। आप हमेशा पॉइंट की बातें करते हैं और एक समय सीमा के अंदर अपने निष्कर्ष तक पहुंच भी जाते हैं। और ये भी बताता है कि मतलब ये इंश्योर करता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूड हो रहे हैं कि नहीं इसके अंदर। मतलब मीटिंग में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को या इश्यूज़ को इंक्लूड किए कि नहीं, ये हमारा एजेंडा जो है ये इंक्लूड करा देता है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन टॉपिक को अगर आप समझ गए एक बार ना, तो फिर इस पर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा घुमा फिरा करके आप आंसर लिख लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस बना करके दिए जाते हैं। आप सोचते हैं कि गूगल सर्च पे आंसर मिल जाएगा, तो कोई ज़रूरी नहीं कि गूगल पे उसका आंसर पहले से मौजूद ही हो। जैसे कि मेरा नाम डॉक्टर अवनिंद्र विश्वकर्मा है, मैं पीएचडी इंग्लिश में हूँ, तो क्वेश्चंस मैं बनाता हूँ ना कि गूगल सर्च करके कॉपी करके आपको पेपर में दे दूंगा। तो मैं आपको बता दूं, टीचर्स जो होते हैं ना, जो लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, वो क्वेश्चन को क्रिएट करते हैं, वो बनाते हैं। और जब तक इस टॉपिक को अच्छे से समझे नहीं रहेंगे आप बिल्कुल भी आंसर नहीं दे पाएंगे। ज़्यादातर केसेस में गूगल भी बोल देता है नो रिजल्ट्स फाउंड, रिजल्ट नहीं पाया गया। क्यों? क्योंकि गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम अपलोड किए हैं वही शो करता है। और इस टॉपिक को समझ लेंगे तो आप आंसर अपने आप दे सकते हैं। चलिए अब फॉर्मेट की बात करें। अगर एजेंडा लिखना पड़े हमें तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है? तो उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि एजेंडा को लिखना है ना, तो हमें कौन सा फॉर्मेट माइंड के अंदर रखना है जो इम्पोर्टेंट है। तो फॉर्मेट ऑफ द एजेंडा, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मेट की बात ये करें तो ये जैसे आपको हाथ से लिखना हो तो A4 साइज पेज पे लिखना होता है, तो उसकी फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं। तो उस फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, ये सब चीज़ें बहुत जानना ज़रूरी है। सबसे पहले आप ये जानिए कि मीटिंग एजेंडा का एक टाइटल होना चाहिए, मतलब कि उस पर एजेंडा लिख दीजिए इन द सेंटर, हमेशा एकदम पेज के बीचों बीच में, ठीक है ना। मीटिंग का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है मीटिंग का, डिस्क्रिप्शन दे दीजिए उसका। आपको डेट लिखना है, मतलब किस डेट को ये एजेंडा लिखा जा रहा है, ठीक है। और आपको ये ध्यान देना है कि लोकेशन क्या है उसका, मतलब उस एजेंडा को लिखने का मतलब एजेंडा हो रहा है, जो मीटिंग हो रहा है उसका लोकेशन क्या है, कहाँ पर ये हो रहा है। वेन्यू इसको बोलते हैं, स्थान। सपोज आपका जैसे कॉलेज है तो कॉलेज में ही हो रहा है तो अपने कॉलेज का नाम वेन्यू में दे सकते हैं। सपोज प्रसाद पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के, जौनपुर के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो अपना वेन्यू लिखेंगे प्रसाद पॉलिटेक्निक जौनपुर। टाइम, कब किस टाइम पे मीटिंग हो रही है। मीटिंग की टाइप क्या है, टाइप 3 प्रकार की होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसमें ज़्यादा माथापच्ची या मतलब जो लोग एक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए एनालिटिकल अप्रोच से बात करते हैं,
कभी कभी डिस्कशन टाइप का मीटिंग रहता है, कभी कभी मूल्यांकन या असेसमेंट टाइप का मीटिंग होता है। तो मीटिंग किस प्रकार का है वो आप एजेंडा में लिखते हैं। टाइम ऑफ अराइवल, कितने बजे लोग आएंगे, ये भी उसमें मेंशन होता है। टाइम ऑफ एडजर्नमेंट, मीटिंग कब ओवर होगा, मतलब एडजर्नमेंट मतलब कि कब समाप्त हो रहा है मीटिंग, व्हेन द मीटिंग एंड्स, राइट। और अटेंडीज़ का पूरा डिटेल उसमें रहेगा, कौन कौन इसको इसमें भाग ले रहा है, किसको क्या बोलना है, कितना मिनट उनको दिया जा रहा है बोलने के लिए, प्रॉपर खाका आप लिख करके तैयार करते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको एक लिखा हुआ आपको मीटिंग का एजेंडा मैं दिखाऊंगा कैसे लिखा जाता है, ठीक है। चलिए कुछ और टिप्स हैं, हम उसको जान लेते हैं। आपने आपके लिए देखिए ये वीडियो तैयार किया जाता है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान से देखिए और अंत तक वीडियो तक जाइए, अदरवाइज इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप लोग भूल जाते हैं, है ना। तो कुछ टिप्स हैं, जब भी हम एजेंडा लिखते हैं तो हमेशा देखिए इसे बिफोर हैंड, मीटिंग के पहले ही तैयार कर लीजिए, और मीटिंग शुरू होने के पहले ही जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। इसमें एक प्रॉपर टाइटल लिखना होता है, ज़रूरी है। इंक्लूड करिए उस सभी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को, आवश्यक जानकारी को जो मीटिंग से रिलेटेड है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखिए, कभी भी इसका एक प्रारूप एक जो होता है लिखने का ना, वो फॉर्मेट होना चाहिए, उसको आपको अपनाना है। क्लियर और वेल रिटेन होना चाहिए, एकदम स्पष्ट लिखा होना चाहिए, कोई ग्रामेटिकल एरर कोई नहीं होना चाहिए, फॉर्मेट एरर लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ों को भूल जाइए और बहुत ही ध्यान से एजेंडा को लिखना होता है। चलिए हम एक एग्जांपल आपको शो करते हैं कि मतलब एजेंडा को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, आप लोगों को देखना है। जैसे एक एग्जांपल है, यहाँ पर लिखा गया है कि ड्राफ्ट एन एजेंडा, एक एजेंडा ड्राफ्ट करिए फॉर मीटिंग, एक मीटिंग कंडक्टेड इन सूरज या कोई भी ऑटोमोबाइल फॉर एनुअल एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट डिस्कशन। देखिए डिस्कशन टाइप की मीटिंग है और इसमें क्या है, कंपनी का नाम है सूरज ऑटोमोबाइल या विक्रांत ऑटोमोबाइल, XYZ कुछ भी ले लीजिए। एनुअल और फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में इसमें बात करनी है। तो देखिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल कोट करके यहाँ पर मतलब हमने सोर्स से निकाल करके आपके लिए दिया है ना। टॉपिक को समझाने के लिए देखिए काफ़ी मेहनत करना होता है, वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विक्रांत ऑटोमोबाइल के लिए एक डिस्कशन टाइप का मीटिंग रखा गया है जिसमें एनुअल और फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में चर्चा किया जाना है। तो उसके लिए एक एजेंडा टाइप करिए, एजेंडा तैयार करिए। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, देखिए ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, ऐसे आप लोग बॉक्स बना लीजिएगा, है ना, कि किस मतलब उस बॉक्स के अंदर लिखना शुरू करना है ना। जैसे कि यहाँ पर ये बॉक्स के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, राइट। तो इसको बॉक्स को तैयार कर लीजिएगा आप भी, है ना। तो अब देखिए ये जो बॉक्स है ना, किनारे पे जो लाइनें हैं, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम सब पे एक बॉक्स बनाइएगा। देखिए बीचों बीच में आप हेडिंग लिखिए विक्रांत ऑटोमोबाइल, मतलब नेम ऑफ द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। नीचे इसका एड्रेस है कॉमा कॉमा करके, ईमेल आईडी वगैरह और वेबसाइट का नाम, सारी चीज़ें लिखी गई हैं। आपको एकदम बीचों बीच में क्या लिखना है, आपको बीचों बीच में एजेंडा लिखना है, बोल्ड लेटर में, कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये ध्यान दीजिएगा, एजेंडा इन बिटवीन एकदम बीचों बीच में लिखिएगा। फिर डेट ऑफ द एजेंडा, अब इस एजेंडा को करने के लिए मतलब इस पे बात करने के लिए मीटिंग जो शेड्यूल की कोई और डेट यहाँ पर देखिए कोई भी लिखा गया है, तो आप 14 अप्रैल, अगर 2022 में मीटिंग होनी तो 2022 यहाँ लिखेंगे, 2018 यहाँ पे लिखा गया। ये एग्जाम्पल के तौर पे है, मैं आपको बता दूं इसे आप किसी भी बुक से आप देख सकते हैं, लेकिन इस मेरे समझाने के वे को ध्यान में रख के समझेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे। उदाहरण आप कहीं से भी ले सकते हैं, है ना। ये उदाहरण मैंने किसी बुक से कॉपी कर लिया आपके लिए। फिर दिया गया है कि टाइम मतलब कब है, तो टाइम 3:30 PM पे है। वेन्यू वही मैंने बताया ना, लोकेशन किस लोकेशन पे मीटिंग हो रही है, उसका बेसमेंट हॉल प्रीत विहार ऑफिस पे ये हो रहा है, ठीक है। अगला है ओपन मीटिंग, मीटिंग कब शुरू होगी, वो होगी उसका मतलब समय, और दिया है फैसिलिटेटर मतलब उसको कौन सुविधा प्रदाता है, तो मिस्टर राहुल जयंत, कोई भी नाम रख लीजिए आप। मैं मतलब परीक्षा में अगर लिखने को बोलता है तो आप अपना नाम छोड़ करके किसी और का नाम लिखिएगा नॉर्मली। तो ओपन मीटिंग होगी कितने बजे, कब होगी, और 5 मिनट उसमें फैसिलिटेटर उसका लेंगे और बोलेंगे उसमें। अपॉलॉजीज जो व्यक्त करेंगे वो हैं वसुवर्धन, मिस्टर ज्योत्सना, मिस ज्योत्सना। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है एजेंडा, मतलब एजेंडा में क्या क्या चीज़ें किस किस बिंदुओं पे बातें होंगी। तो यहाँ पॉइंट वाइज 1 पे लिखा हुआ है मिनट्स फ्रॉम द प्रीवियस मीटिंग,
मतलब पिछले मीटिंग से कुछ बिंदुओं को उठा लिया गया है, उस पे 10 मिनट तक बातें होंगी, जिसके एस के सूद उस पे बात करेंगे। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि रिव्यू द एनुअल रिपोर्ट एंड ऑडिटेड। अब देखिए ये थोड़ा क्रिएटिव माइंड से आप बना लीजिएगा कि मतलब देखिए 10 मिनट इनको भी दिया जाएगा, नीरज मित्तल को, वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के हैं, और रिव्यू करेंगे एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल रिपोर्ट को, है ना। नए बिजनेस के बारे में साहू रावत बात करेंगे, ज्वाइंट मैनेजर हैं सेल्स के, 10 मिनट बात करेंगे। फिर नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिसेस पूजा दीक्षित को दिया जाएगा, तो 5 मिनट वो बात करेंगी। अगला जो एजेंडा पॉइंट है वो है क्लोज मीटिंग एंड डेट ऑफ नेक्स्ट मीटिंग, मतलब कि मीटिंग कब बंद समाप्त होगी, वो 4/15 पे होगी और 31 अप्रैल को अगला मीटिंग रखा गया है। तो कहीं ना कहीं से आप देख रहे हैं ना, एक अच्छा सा एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन है ये टोटली, है ना, कि कैसे आपका ये तैयार किया गया एजेंडा। तो एजेंडा में आप यही रखेंगे कौन भाग ले रहा है, किस किस बिंदुओं पे बात करना है। इसको आप थोड़ा और बढ़ा करके आप लिख सकते हैं, इसमें कौन कौन अटेंडीज हैं, कौन भाग ले रहे हैं, कौन अब्सेंट हैं, तो किस लिए अब्सेंट हैं, अगली मीटिंग कब शेड्यूल हो रही है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो एजेंडा देखिए मैं आपको बता दूं, लिखने के कई फॉर्मेट होते हैं। ये कभी कभी प्री प्रिंटेड फॉर्म में लिखा जाता है, लेटर फॉर्म में भी लिखा जाता है। तो अगली वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। और ये पहला वीडियो जो है इस टॉपिक को पूरी तरीके से समझने के लिए बनाया गया है। तो आप लोग बने रहिए गोल्ड क्लासेस के साथ। मैं हूं डॉक्टर आनंद और आप सभी को आपके सिलेबस के अंदर जो भी चीज़ें दी गई हैं मैं सभी चीज़ों को समझाऊंगा, और आप लोग ऐसे ही कमेंट करके मुझे बताते रहिए, तभी मैं इस वीडियो को बना पाता हूँ कि आपकी एक्चुअली जो नीड है वो क्या है, और उस नीड को समझ करके मैं वीडियो बनाता हूँ। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जैसे अश्वनी कुमार और भी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर CS सेकंड की और वीडियोस बनाइए, परीक्षा नज़दीक है। तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा और लास्टली यही बोलूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग योर ट्रस्ट एंड फेथ इन मी। और आपका जो ट्रस्ट और फेथ है इस गोल्ड क्लासेस चैनल पे, ये कहीं ना कहीं से आपके सारे टॉपिक को कवर करेगा। बने रहिए मेरे साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।